Hello everyone, I am Sri Krishna Pandey and welcome to this video. इस वीडियो के थ्रू हम अपने सीनियर से जानेंगे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में इस बार 2024 की प्लेसमेंट्स क्या रही। हमारे साथ शिशिर भैया और मिहिर भैया जुड़ेंगे जो कि एक अच्छा आइडिया देंगे कि गति शक्ति विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट कैसा रहा, और इनके थ्रू हम ये भी जानेंगे कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप कॉलेज कैसे प्रोवाइड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब मैं बहुत क्रूशियल पार्ट पे आता हूँ जो कि प्लेसमेंट से रिलेटेड है। हर स्टूडेंट जानना चाहेगा कि कोई भी न्यू यूनिवर्सिटी बनी या कोई भी कॉलेजेस बने तो उसकी प्लेसमेंट क्या जा रही है, वहाँ के स्टूडेंट्स को ऐसा क्या क्या करना चाहिए अपने प्लेसमेंट को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ के स्टाफ्स वहाँ के मेंबर्स जो हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं, और मेनली अगर आप एडमिशन लेते भी हैं जोसा के थ्रू जेई देने के बाद या जेई एडवांस देने के बाद, तो सबसे मेन फोकस होता है कि आपका जो कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट कितना गया, ये हर एक बच्चा देखकर ही जाता है। तो मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट ये होता है कि आप प्लेसमेंट को कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं किसी कॉलेजेस में, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन जो प्लेसमेंट के लिए है हमारे कॉलेज में, व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू यूज टू प्रिपेयर फॉर ए प्लेसमेंट? ओके। देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो आपको अपने प्लेसमेंट की तैयारी सेकेंड ईयर के बाद से शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। हमारे कॉलेज में इट्स नॉट अ सिंपल कॉलेज एंड इट्स नॉट अ सिंपल कोर्स। ये जो कोर्स है हमारा, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है। लाइक जैसे ब्रांच में मैं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन इन रेलवेज में था। सो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर मैंने डिसाइड कर लिया था मेरे विजन में कि यार मुझे कहीं ना कहीं अपना जॉब रेलवे फील्ड में ही जाना है। मुझे अपना अपना जो करियर रेलवे फील्ड में ही दिखता है। तो मैंने थर्ड ईयर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि मुझे रेलवे साइड, रेलवे सिग्नलिंग साइड या कम्युनिकेशन या ऑपरेशन साइड ही जाना है। तो मैंने उसका प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। आई आई जॉइंट लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैंने देखे कुछ पोस्ट वगैरह, जो जो इस फील्ड में काफी नामी लोग थे उनसे कनेक्ट किया। जो अच्छी कंपनी जैसे एल्स्टॉम, सीमेंस, डीबी, हिताची, इन सबको मैंने फॉलो किया। इनके रेगुलर पोस्ट क्या क्या रहते हैं। तो आपकी हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट होती है थर्ड ईयर से ही। मैं कहूँगा बिल्कुल एक सेकंड ईयर के एंड से ही। सेकंड ईयर के एंड और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 3 महीने गैप होता है। तो उस 3 महीने में डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अगर आपको चूज करना है इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही अपनी तैयारी करो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग एम्बेडेड सिस्टम में, स्टार्ट प्रिपेयरिंग कंट्रोल सिस्टम, जो भी टॉपिक्स है। और आपको जाना है कम्युनिकेशन साइड, तो वो टॉपिक्स तैयार करो। आपको जाना है आईटी सेक्टर में, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपका प्रोग्रामिंग मन है, कुछ रोबोटिक्स का मन है, तो वो प्रिपेयर करके रखो। मेरा मन था रेलवे, तो मैंने रेलवे प्रिपेयर किया पूरा। ओके। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप इंटर्नशिप्स कहाँ कहाँ करते हो। तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की इंटर्नशिप बहुत मायने रखती। फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप इज जस्ट लाइक a kind of good experience. Okay, just a field exposure for the first time. बट सेकंड ईयर थर्ड ईयर इंटर्नशिप पे फोकस करो कि कौन से कंपनीज में तुम इंटर्नशिप कर रहे हो। सेलेक्ट वाइजली। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी मैंने इंटर्नशिप कर ली, है ना। मेरा मेरा फील्ड रेलवेज है, मेरा फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैं पता पड़े इंटर्नशिप कर रहा हूँ कोई भी एक ऐसी कंपनी में जिसका इस फील्ड में कोई रिलेशन ही नहीं, तो वो नहीं करना है। ठीक है। तो प्रिपेयर वेल फॉर इंटर्नशिप्स, चूज वाइजली कंपनीज विच आर गिविंग इंटर्नशिप्स। ओके। इसके अलावा प्रिपेयर द टॉपिक्स, मतलब जैसे मैंने बताया कि तुम्हें किस साइड जॉब करना है। इसके अलावा कुछ कंपनी है जिनका मैं रिकमेंड करूंगा, लाइक एल्स्टॉम। एक काफी अच्छी कंपनी है। एल्स्टॉम ने काफी अच्छे इंटर्नशिप प्रोवाइड किए हमारे कॉलेज में और रिक्रूट भी किया। डीबी इंजीनियरिंग ग्रुप है जो है, डीबी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग एंड ऑपरेशंस, उसका भी काफी अच्छा है। जहाँ पे मैं भी जॉब कर रहा हूँ वो डीबी आरआरटीएस है। डीबी इको का ही डीबी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग एंड ऑपरेशंस का एक पार्ट है। ठीक है। इसके अलावा सीमेंस प्रोवाइडेड द इंटर्नशिप इन अ वेरी वेल मैनर। आई डिड इंटर्नशिप एट सीमेंस ऑल्सो। ओके। इसके अलावा कुछ कंपनीज, प्लासर कंपनी हो गई जैसे एक रेलटेल, आरबीएनएल, राइट्स, ये भी कुछ कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर रेलवे जाना तो उधर पुश करो अपने आप को, ऐसी कंपनीज में कोशिश करो पहुंचने की इंटर्नशिप के लिए। तो वो आपको बेनिफिट करेगा जब आपका फाइनल ईयर भी प्लेसमेंट राउंड चल रहा हो। ओके। तो ये कुछ कंपनीज जो कॉलेज विजिट करेंगी, आप इनमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिएगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया। मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ कि विच रिसोर्सेज वर मोस्ट हेल्पफुल फॉर आवर प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट प्रिपेयर करने के लिए भी।
रिसोर्सेज, जैसे कि हम बात करते हैं, द बेस्ट रिसोर्स सबसे पहले कहूँगा वो तुम्हारी इंटर्नशिप ही है। हम्म। ठीक है ना। इंटर्नशिप से जो तुम्हें मटेरियल मिलता है, इंटर्नशिप में तुम जाते हो तो तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा रिपोर्टिंग मैनेजर होगा वो तुम्हें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करेगा कि इसे पढ़ लो या इसे रिवाइज करो, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहली बात तो उन्हें शेयर नहीं करना है अदर किसी से, बिकॉज वो ऐसे नॉन कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं जो तुम्हें मैनेजर तुम्हें ट्रस्ट करके देता है, तो उन्हें शेयर नहीं करना, उनको पढ़ो अच्छे से, है ना। सबसे बड़ा रिसोर्स तो वही है। इसके अलावा लिंक्डइन एक अच्छा रिसोर्स है प्रिपेयर करने के लिए, है ना। फॉलो द लिंक्डइन पेजेस, कुछ पेजेस हैं लिंक्डइन पर जो तुम्हें बताते हैं कि किस तरीके से प्लेसमेंट्स में तुम्हें फॉलो करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। यू हैव यूट्यूब यू हैव यूट्यूब वीडियोस टू सर्च ऑन इंटरव्यू में कैसे एंट्री करें, कैसे बैठें, किस तरीके से बोलना है, क्या नहीं। इसके अलावा ट्राई टू डू सर्फिंग फॉर ग्रुप डिस्कशंस। बहुत सी कंपनीज ग्रुप डिस्कशन भी अपना पार्ट रखती हैं, तो इसे भी तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें जो प्रेजेंटेशंस होती हैं क्लास में उन्हें बेस्ट करना है, क्योंकि प्रेजेंट एट द एंड तुम किस तरीके से तुम प्रेजेंटेबल हो, हाउ डू यू प्रेजेंट द थिंग्स विल मैटर द मोस्ट एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। ओवरऑल तो जो भी हमारे पर्सनालिटी पास डेवलपमेंट। क्लास में एक्टिविटीज, या एग्जैक्टली, तो वो फिर तुम यूट्यूब से सर्च करो इन चीज के ऊपर। कॉलेज में वर्कशॉप भी होती हैं, ओके, उसमें भी सर्च आउट करते रहो। कॉलेज में लाइक टेक्नोक्रेट्स भी करवाते हैं वर्कशॉप, बिजनेस क्लब ने भी करवाई है। ठीक है। इसके अलावा जो सीडीसी क्लब है, जो आई मीन जो सॉरी सीडीसी कमिटी है, करियर हम्म। डेवलपमेंट कमिटी, वो भी करवाती है कुछ वर्कशॉप्स, उसमें जाओ, जरूर से जाओ ऐसी वर्कशॉप में, टालो मत इन सबको। तो ये रिसोर्सेज बहुत हेल्पफुल मेरे हिसाब से। मेर भैया। मैं एक ही चीज उसमें और ऐड करना चाहता हूँ, बाकी तो सारा एकदम बराबर शिशिर ने बताया है कि रिसोर्सेज में और एक सबसे बड़ी चीज है जो है तुम्हारे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स। क्योंकि हम्म। हमें सीनियर्स में जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आइदर योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और योर प्रोजेक्ट, तुमने क्या किया। क्योंकि कंपनी आके सबसे पहले देखेगी तो तुम्हारा काम देखेगी जो तुमने किया है इधर इंटर्नशिप में या फिर तुम्हारी प्रोजेक्ट में। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, जो रिसोर्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं था पर तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे सीनियर्स है। तो बिल्कुल। तुम्हारे पास अभी हर एक बैच के तो नहीं है, पर ईसी और सिविल के जो सीनियर्स है उनसे आप लोग बात करके, और बाकी के बैच वाले टेक्निकल तो हमसे नहीं पूछ सकते, हम बता नहीं पाएंगे, बट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एप्टीट्यूड राउंड कैसे निकाले जाते हैं, या फिर जो इंटरव्यू होता है उसके लिए बेसिक कहाँ से कपड़े खरीदने हैं, क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे ग्रीट करना चाहिए, बेसिक चीजें होती है जो हमें पता नहीं थी, हम तो यूट्यूब से देख देख के सीख गए। और अभी तुम्हारे पास इतने सारे सीनियर है जिन्होंने पाँच पाँच छः छः इंटरव्यू दिए हैं, कुछ कुछ ने तो पहले राउंड में क्लियर कर दिया है। तो तुम्हारे पास पहले बताने वाले लोग हैं, तो ये भी तुम्हारे लिए बहुत एक बड़ा रिसोर्स अवेलेबल है कि जो तुम सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि तुम्हारा हर एक सीनियर अलग अलग फील्ड में गया हुआ है, ऐसा नहीं है कि तुम। और जब तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो ना, एक फीलिंग आता है कंपटीशन की कि तुम्हारा बैचमेट ही है, तुम्हारा रूममेट ही है, पर फिर भी एट द एंड प्लेसमेंट के दौरान तुम्हें उसी के साथ compete करना है। बिल्कुल। तो ये एक फीलिंग तुम्हें सीनियर के साथ नहीं आएगी। बिल्कुल तो भी। अभी तब बिल्कुल उसी सही क्वेश्चन आपने पे मैं बोला। आ रहा हूँ जो आपने बोला कि कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस। कुछ इवेंट्स या कुछ पार्ट्स होंगे जो आपने प्लेसमेंट के ड्यूरेशन में बताना चाहेंगे हम लोगों को। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो कोई भी, ठीक है, तो टेस्ट में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बेसिक, और वो होते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस, लाइक मेंटल एबिलिटी के, लॉजिकल रीजनिंग के, इंग्लिश के, बेसिक मैथ्स के। ठीक है, तो वो प्रिपेयर करते रहो। वो बीच बीच में उठा लो यार एक दो चीज़ की, ठीक है आज कुछ नहीं मेरे पास, तो मैं एक मेंटल एबिलिटी का एक सॉल्व करो। जैसे बहुत से लोगों ने 10th क्लास में एनटीएससी का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, हम्म। तो एनटीएससी में जो आता था एक पोर्शन मैथ, मेंटल एबिलिटी, वो उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी 10th क्लास का एनटीएससी का डाउनलोड करो, उसे सॉल्व करो तुम, है ना। एक हफ्ते में एक पेपर बहुत है, प्लेसमेंट टाइम के टाइम, प्लेसमेंट जब चल रहे होंगे उस टाइम पे, तो वो कर लो। उसके बाद कुछ कंपनीज ने ग्रुप डिस्कशन दिया। ग्रुप डिस्कशंस काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें आपको प्रेजेंट करना होता है अपने आप को, अपनी बात को। इंटरव्यूज जो होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग टाइप का इंटरव्यू है। मोस्टली कंपनीज आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं, जैसा मीर ने बताया, आपके इंटर्नशिप के बारे में पूछते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज ना आपको घुमाने की कोशिश करती हैं,
कि यार सपोज करो अगर हम आपको दे दे सिचुएशन ऐसी कि आपके साथ जो काम कर रहा हो वो आप पे चीट कर रहा हो, या आपके बॉस आपकी बात ना सुन रहा हो, आपको कुछ दिक्कत आए तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे, आपकी टीम ब्रेक हो रही है आप उसे कैसे जोड़ोगे, ये सब चीज़ें। कभी कभी इंटरव्यूअर्स ऐसे ट्रिकी सवाल में फंसा देते, तो उनके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और हमारे टाइम पे जो प्रोसेस थे वो मोस्टली इंटरव्यूज ही थे, है ना। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड। ओके। फर्स्ट राउंड इज लाइक टेक्निकल इंटरव्यू, सेकंड राउंड इज लाइक एचआर राउंड। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम कैसे परसेप्ट करोगे अपने आप को सिचुएशन में, हाउ डू यू सर्वाइव इन द कंपनी और ये सब। ठीक है। बिल्कुल। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ कुछ कंपनीज ने मोस्टली सीवी बेस्ड भी लिए हैं, लाइक डायरेक्ट सीवी बेस्ड। तो अपना सीवी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत रिक्वायरमेंट है, लाइक डोंट फेक इन सीवी। ठीक है, तुम अगर बहुत ज़्यादा फेक करते हो उल्टी सीधे लिख रहे हो तो इंटरव्यू में तुम्हें पकड़ ले, वो तुम्हें बोलेगा तुम झूठ बोल एग्जैक्टली। रहे हो, तुम्हें नहीं आता। ठीक है, तो वो इमेज अपनी डाउन करने वाली बात है। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सीवी बनाना बहुत important है। फिर प्रिपेयर फॉर जीडीएन इंटरव्यू राउंड्स, प्रिपेयर फॉर मेटा इन स्मॉल मैच। ये सब प्रोसेस था कॉलेज में। मैं फिर भी भैया। इसी बात पे फोकस करना चाह रहा था जो शिशिर ने सही पकड़ी कि जो तुम्हारा सीवी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम सारा चीज एकदम बोलना आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी किसी भी कोने में तुमने सीवी में मेंशन किया है, स्किल्स में मेंशन किया है, और अगर रिक्रूटर ने तुम्हें वो पूछा है और फिर तुम उसका जवाब नहीं दे पाते हो, फिर वो एक बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। इतना कि जैसे मेरे इंटरव्यू में हुआ था कि मैंने की स्किल्स में जो मेरे सॉफ्टवेयर स्किल्स थे, जैसे सिविल इंजीनियर हम्म। नंबर पे लिखा था, स्टैट और फर्स्ट नंबर पे लिखा। तो मुझे ये तक सवाल पूछा गया कि सेकंड नंबर पे ये क्यों लिखा, फर्स्ट नंबर पे ये क्यों लिखा। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्टैट प्रो नेटवर्क इंटर से प्रॉब्लम ज्यादा आता है ये और बोल रहा तुमने था। स्टैट प्रो में ज्यादा प्रोजेक्ट सॉल्व किए हैं। तो बिल्कुल। इतनी छोटी छोटी चीजें होती है कि जो तुम्हारी पूछी जाती है, देखी जाती है। ये बात हो गई सीवी की। जैसे दूसरा शिशिर भैया बता रहे थे पहले क्वेश्चन में कि सीडीसी जो है वो आपके लिए मॉक इंटरव्यूज, मॉक टेस्ट अरेंज करता रहता है। ये बहुत जरूरी है। हमारे बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको लाइटली ले लिया था। इसकी वजह से उनका टेक्निकल राउंड में बहुत अच्छे नंबर आके, 40 में से 38 नंबर आके भी उनके इंटरव्यू क्लियर इसीलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार इंटरव्यू दे रहे थे। कोई नर्वस हो गया, कोई इंग्लिश बोलने में बीच में मतलब पकड़ा गया, कुछ उसको आ नहीं रहा था, कुछ शब्द याद नहीं आ रहे थे। तो ये सारी चीजें आपके पास नॉलेज स्किल्स होने के बाद भी आपसे छूट सकती है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए बिल्कुल। आपको इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू लिए जाते हैं, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया जाए जिसकी आपको आदत हो जाए, जिससे आप हम्म। जब एक्चुअल इंटरव्यू में जाओगे आप फोकस कर पाओगे खुद को प्रूव करने के लिए, ना कि वहाँ पे कंफर्टेबल होने के लिए। तो जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जब तुम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, तुम्हें बस इतना ही नहीं कि मैंने क्या किया है 4 साल में, तुम्हें उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। कि अगर कोई कंपनी आ रही है वो पूछ सकता है कि हिस्ट्री क्या है, या फिर बेसिक क्वेश्चन की तुम इस कंपनी में क्यों आना चाहते हो। हम्म। तो तुम्हारे पास जवाब ये होना चाहिए कि कंपनी के अब तक के क्या प्रोजेक्ट्स है, या फिर कंपनी ने अब तक क्या मार्वलस काम किए हैं, तुम कंपनी में क्यों इंटरेस्टेड हो। ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए आप दे दो क्योंकि ये सुन के तो कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। बाकी तो टेक्निकल चीजें सारी शिशिर भैया ने बता ही दी है। बिल्कुल। बिल्कुल। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। एग्जैक्टली बराबर, एग्जैक्टली। एकदम तो सही। प्लेसमेंट पे सबसे लास्ट क्वेश्चन, नॉट टू बी अ पर्सनल, प्लेसमेंट कैसी रही अपने कॉलेज की? प्लेसमेंट्स कॉलेज के काफी अच्छे रहे हैं, जितने भी मिथ्स थे कि यार ये नहीं है वो नहीं है। मैं थोड़ा कहूंगा, थोड़ा बीच में थोड़ा पेस डाउन हुआ था जरूर, लेकिन उसके हम्म। बाद में जो गियर अप हुआ है, काफी अच्छी कंपनीज आई हैं। एल्स्टॉम आई है, आपके पास में सीमेंस आई है, आपके हमारे कॉलेज में डीबी इंजीनियरिंग ग्रुप आया है। ठीक है, हमारे प्लासर एक बहुत अच्छी कंपनी वो आई है। डीएचएल इंटर्न्स लिए हैं अच्छे, मैं भी डीएचएल में इंटर्नशिप मैंने करी थी। ठीक है, इसके अलावा भी और हमारे पास काफी जो रेलवे पे स्टार्टअप्स है, लाइक एक एक दो स्टार्टअप मीर को पता होंगे, लाइक जो सिविल बेस्ड आए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म। बेस्ड भी आए थे, है ना। कंपनीज अच्छी आई हैं। ओवरऑल रेलवे सेक्टर में थोड़ा सा भी थोड़ा लाइक डिमांड बढ़ेगा 2-3 साल में। तो हम्म। जब तक आप लोग का, जब तक जो अभी करंट बैच है, लाइक 2026 तक, तो प्लेसमेंट काफी अच्छे होने की उम्मीद है। बट हाँ, अभी भी प्लेसमेंट्स अबव एवरेज जरूर हुए हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 लैक्स तो सबका लगा ही है। 4.5 4 के आसपास एवरेज मानो, कुछ लोग का 6.7, कुछ लोग का 6 लाख तक भी गया है। ओके।
बट हाँ 4 अगर लोगों का स्टैटिस्टिक्स की एवरेज बात आंसर। करें तो जी भैया। सिविल का जो प्लेसमेंट है इस साल 80% के अबव चला गया था, और हम्म। ईसी का जो प्लेसमेंट है वो इस साल 60% के अबव चला गया था। टेकिंग हाँ इनटू लेकिन अभी कंसिडरेशन हाँ कुछ लोग प्लासर ऐसे प्लासर थे बाद में कि आई थी तो जिनको, हाँ अभी हम्म, अभी भी कंपनीज आ रही है इवन आफ्टर आ रही है। क्लोजिंग द प्लेसमेंट सीजन ऑन 31st मई, स्टिल कंपनीज आ रही है, पीएसयूज आ रही है। बट अगर 31st मई तक की बात करें तो 80% से ज्यादा सिविल बच्चे प्लेस हो गए थे, 60% से ज्यादा ईसी के बच्चे प्लेस हो गए थे। कंसिडरिंग द थिंग, कुछ बच्चे मास्टर्स के लिए गए हैं, कुछ बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं, कुछ बैकलॉग्स है, ये सारा चीज अगर कंसिडर करेंगे तो आई थिंक कि ये बहुत अच्छे नंबर्स तो नहीं कह सकते, बट स्टिल इट इज मोर देन एवरेज। और जो या फाउंडिंग बैच के लिए अगर वो कंसिडर करेंगे कि किसी इसके हेलो, मेरे हाँ भैया आपकी किसी भी वॉइस फंस रिक्रूटर रही है। को किसी भी रिक्रूटर को हमारे कॉलेज का कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से आके यहाँ पे पैकेजेस ऑफर किए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेके गए हैं, हर एक कंपनी एटलीस्ट दो दो लोगों को, तीन तीन लोगों को तो लेके गई है। कुछ कुछ है हम्म। एक्सेप्शन की जो सिर्फ एक को लेके गई। सीमस तो 2 बार आई थी, लड़कियों को लेके गई है। तो ये सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। कंसिडर करेंगे तो एक शब्द में बताएं तो इट वाज रियली गुड। अब जैसे तुम पूछोगे कि मैं तो प्लेसमेंट कमिटी में था तो आप तो अच्छा ही बोलेंगे, बट यही जब हम नेक्स्ट अभी था। कंपनी में आते हैं और फिर कंपनी वाले पूछते हैं, एग्जैक्टली, सो कंपनी वाले पूछते हैं कि कितने बच्चे आपके कॉलेज से प्लेस हुए, कितना एवरेज पैकेज गया है। सो दे आर ऑल्सो लाइक कि हमारे टाइम तो प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी वो भगवान भरोसे था, बट यहाँ पे हमारा कॉलेज सबके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, आप या आईआईटी से कंपेयर नहीं कर सकते कि वहाँ तो इतने आते हैं यहाँ इतने आते हैं, फीस इतने हैं तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है। बट एक कुछ चीजें होती है कि जो हर एक कॉलेज की यूनिक होती है, और हमारा कॉलेज अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। जैसे बिल्कुल किसी बिल्कुल। ने बताया 2026 तक तो कुछ और ही होगा। हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने कॉलेज के लिए, नॉट नॉट ओनली ऑन पेपर, बट जैसे एयरबस के साथ और इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू साइन हुए थे उसका एग्जीक्यूशन भी सो आपको पता होगा 40 लोगों को एयरबस स्पॉन्सर करेगा और एविएशन में डिग्री ऑफर करेगा। और इंडियन मैरीटाइम हम्म यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू हुआ था उसके तहत एमबीए भी शुरू हुआ है शिपिंग और पोर्ट्स में। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही है। हमारा एक्चुअल जो कैंपस है वो भी एक्सपांड हो रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। एक्चुअली हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये सारी चीजें हमारे यहाँ अवेलेबल है। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके यहाँ पे लेबोरेटरी में इक्विपमेंट वर्किंग मिलना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। जो हमारे लिए लेबोरेटरी के हर एक इक्विपमेंट वो भी टॉप क्वालिटी के हमें मिल रहे हैं और सारा चीज हमें लैब टेक्नीशियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कॉलेज की। और ये रिक्रूटर्स आके देखते हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक के बीसी वाइस प्रेसिडेंट देख के गए थे हमारे सीमेंट लैब बीएमसीटी की कि कैसी है बिल्कुल। क्या है, एंड देन दे डिसाइडेड टू गिव कंज्यूमेबल फॉर फ्री, लाइक सीमेंट उन्होंने फ्री देना शुरू किया। सो ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे बच्चों के लिए। तो भैया एट लास्ट सब मतलब यही जानना चाहेंगे कि हाईएस्ट प्लेसमेंट जो गया पैकेज का, सिविल में और ईसीई हाँ में, दोनों में कितना हाँ। गया था? पहले ईसीई का ही बता दीजिए भैया, या हाँ सिविल का ही बता दीजिए। ईसीई का हाईएस्ट पैकेज 6.8 गया है इसमें अल्स्टॉम में। एंस्ट्रॉम। अल्स्ट्रॉम। हाँ, और सिविल का सैम्बर्स और ली एसोसिएट्स ये दो कंपनी है जिसमें इक्वल पैकेज मिला है 6.1 का। तो हाईएस्ट पैकेज कुछ 6 से अबव हुआ है दोनों का। ईसी का भी और अच्छा है, 6.8 है। या और बट लेकिन और एवरेज सबके पीएसयूज अभी आ नंबर्स रही है, बट मैं हाँ राइट्स आ रही वही है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि राइट्स और ज्यादा पैकेज ऑफर करेंगे, अभी तक कंफर्मेशन नहीं डीएफसीसी है। अभी आई थी, बट डीएफसीसी आईएल हाँ जस्ट एग्जैक्टली, अभी डीएफसीसी कैंपस भी में है आई। और यानी अभी क्लासेस प्रोसेस क्लासेर भी चालू अच्छा है पैकेज दे रहे हैं। हम्म, प्लेसमेंट्स का। हाँ चालू है यस। अभी चालू है। एट लास्ट बट नॉट लास्ट, इंटर्नशिप के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज में हम्म, आए हैं तो फर्स्टली आप लोग देखते होंगे कि इंटर्नशिप जो कि बहुत क्रूशियल रोल रहता है इंटरव्यूज़ में, प्लेसमेंट्स में, और आपकी सीवी हम्म, को और बेहतर बनाने के हम्म, लिए। तो इंटर्नशिप हम्म। करने के लिए कैसे अप्लाई किया जाए, कहाँ अप्लाई किया जाए, तो ओवरऑल आप उसके लिए क्या मैं एक बात क्वालिफिकेशन बताऊं होनी तुम्हें, हम्म, चाहिए? हाँ भैया। एक
इसके लिए तुम फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए हम बहुत लकी है कि बाकी कॉलेजेस की तरह हमें अपने आप पे नहीं छोड़ा जाता है कि आप जाके इंटर्नशिप ढूंढो। कॉलेज बिल्कुल। प्लेसमेंट्स की तरह ही इंटर्नशिप्स आपको लाके देती है। इंटर्नशिप कमेटी बनती है, वो लोग कंपनियों को कांटेक्ट करके आपके लिए इंटर्नशिप्स लेके आते हैं ऑन कैंपस। और हमारे लिए तो बस 2-3 कंपनी थी, पर हमारे जो जूनियर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टाइपेंड के साथ इंटर्नशिप एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। सो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको इंटर्नशिप ढूंढनी नहीं है, आपको बस अपॉर्चुनिटी आएगी उसको ग्रैब करना है। आप ये मत सोचिए कि इस कंपनी में हमें स्टाइपेंड मिल रहा है, इसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। आपको एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपको स्टाइपेंड नहीं मैटर करता है इंटर्नशिप में। बिल्कुल भैया। या और इसके अलावा कुछ लोग रहेंगे यार हमेशा जो अपने टाइम अपने हिसाब से कर जाएंगे इंटर्नशिप। जैसे कुछ लोग होते हम्म, हैं जिनको अपने लोकेशन या फिर अपने हिसाब की इंटर्नशिप चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। तो उन लोग के लिए सजेशन मेरा है कि कीप योर लिंक्डइन एक्टिव। लिंक्डइन पर जो तुम्हारे इंटरेस्टेड फील्ड है उसमें कनेक्टेड रहो उनके कंसर्न पर्सन से जो कि एक अच्छी पोस्ट पे हैं। ओके। और इसके अलावा की पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन प्लस कीप मेकिंग गुड कनेक्शंस। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे प्रोफेसर्स भी आते हैं उनके पास भी कनेक्शंस होते हैं। दे कैन हेल्प यू रिगार्डिंग द इंटर्नशिप। हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो विजिटिंग प्रोफेसर्स रहे हैं। either they were from IITs, they were from different companies too। सो उन्होंने काफी हेल्प करी। तो वो हमें मेंटेन रखना होगा, उनसे भी आप हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा यू गाइस कैन डू प्रोजेक्ट्स एट डिफरेंट IITs ऑल्सो। दैट्स ऑल्सो एग्जैक्टली। कंसिडर्ड एज एन को करिकुलर इंटर्नशिप और एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी हम बोलते हैं एकेडमिक्स टाइप का। तो ये भी हम्म, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते। एंड बट यू गाइस कैन डू internship and you guys can do an internship at IITs or even at NITs also. They are equally relevant to the industries because some good IITs are really having a very great infrastructure. They are providing the things up to the mark. जैसे IIT गुवाहाटी, IIT जोधपुर, IIT दिल्ली, बॉम्बे ये सब प्रोवाइड कराती हैं अपने इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, वहाँ जाओ घुसो उनमें। ओके। बिल्कुल। एक ही चीज उसमें बस एक और ऐड करनी है मुझे। इंटर्नशिप्स मिलने तक तो ठीक है, इसलिए और मैंने बता दिया। इंटर्नशिप के दौरान एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, सीखना है, कुछ नई इंटर्नशिप मिले, नया एक्सपीरियंस है, पर उसको डॉक्यूमेंटेशन करना रह जाता है। जो सीखा है, जो डेटा मिला है, जो आपने काम किया है, वो तब आपको याद रहता है। पर जब आप 4 साल बाद उसको देखोगे कि मैंने सेकेंड ईयर इंटर्नशिप में क्या किया था, आपको याद नहीं आएगा। तो आपको जितने भी इंटर्नशिप में खींचे हुए फोटोज है, मिले हुए डॉक्यूमेंट्स है, आपने इंटर्नशिप का बनाया हुआ रिपोर्ट उसको प्रिंट करके रखो। क्योंकि नॉट ओनली फॉर प्लेसमेंट, बट आपको आगे भी इसका बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप करोगे बहुत जी तोड़ मेहनत, अगर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन सही से नहीं करोगे तो फिर वो बाद में डिप्लीट होता जाएगा, आपको याद नहीं आएगा कुछ। बिल्कुल। एग्जैक्ट। बिल्कुल भैया। तो एट लास्ट हम लोग के लिए और हमारे आने वाले फ्यूचर्स के लिए कोई अच्छा सा एडवाइस जो आप देना चाहोगे? वेल मैं बस यही बोलूंगा कि यार फोकस रखो तुम्हें क्या करना है। ओके। एंड मेंटेन अ गुड रिकॉर्ड एट कॉलेज। क्योंकि जो कॉलेज का कोर्स है उसे रिवाइज करते रहो जैसे जैसा भी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेक योर कॉलेज लाइफ विथ फुल ऑफ फन एंड मेमोरीज। ओके ट्रिप्स करो एग्जैक्टली। अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमो फिरो। ओके। एंड स्पेंड अ गुड टाइम